नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज का वीडियो हमारे सभी साथियों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में हमने सारे टॉपिक को कवर करने का कोशिश किया है। जितने भी ज्ञान है, जितने भी रिसर्च है, जितने भी इंफॉर्मेशन मेरे तक आया है, उन सभी इंफॉर्मेशन को आज आप सभी के बीच बारीकी से शेयर करूंगा। वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो इसीलिए आप लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज से 2-3 दिन पहले हमने एक पोस्ट डाला था, जिसमें हमने कुछ बातें बताई थी, और उसके बाद जो है सभी लोगों का क्वेश्चंस मैंने आमंत्रित किया था कि आप लोगों का जो भी सवाल है, उन सभी सवाल को आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे और पूछेंगे, और जो भी मेरे पास जानकारी इकट्ठा होगी, हम उसका इंफॉर्मेशन लेकर के आप सभी तक साझा करेंगे। आज उसी कड़ी में ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सबसे पहला जो मैंने पोस्ट डाला था, वो क्या डाला था, वहां पे आप लोग देख सकते हैं कि किसी भी जिले में उस जिला के मूल निवासी को प्राथमिकता मिलेगा। तो ये सत्य बात है कि जो भी अभी इंटर डिस्ट्रिक्ट में जो भी ट्रांसफर हो रहा है, वो वहां के जो भी मूल निवासी है उन लोगों को ही प्राथमिकता दिया जाएगा। क्योंकि पिछले 8-9 महीना से जब से हमारा यह संघर्ष शुरू हुआ था, हमारे टीम का जब ये संघर्ष संघर्ष शुरू हुआ था, तो हमारा पहला ही मांग था कि जो भी कोई जिला है वहां पे वहां के मूल निवासी को प्राथमिकता मिलना चाहिए। और इस बार का जो भी आप लोग का फॉर्म भराया जा रहा है, उसमें भी ये बात का जिक्र है। जिक्र मतलब क्लियरली तो नहीं है, लेकिन आप वहां पे देख सकते हैं कि आपके पति का जो है वो गृह राज्य पूछा जा रहा है, जिला पूछा जा रहा है, आपका भी एड्रेस पूछा जा रहा है। तो कुछ ना कुछ कारण होगा तभी पूछा जा रहा है, ऐसे भी फालतू के नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये एक नंबर बात होगी। जो भी प्राथमिकता मिलेगा वहां के मूल निवासी को मिलेगा। और उसके बाद क्या है कि उसमें भी देखा जाएगा, सबसे पहले जो भी फीमेल होगी, फीमेल में भी विशिष्ट, उसके बाद बीपीएससी, और उसके बाद आएंगे मेल, मेल में भी विशिष्ट, और उसके बाद बीपीएससी। इसी प्रकार से प्राथमिकता देने को है। उसके बाद हमने यहाँ पे ये भी चर्चा किया था कि दूसरे जिला या स्टेट वाले अगर ट्रांसफर चाहते हैं तो गलती से भी पटना या मुजफ्फरपुर ना भरे। तो इसमें सिर्फ पटना और मुजफ्फरपुर की बात नहीं है, ये वैसे सभी जिलों के लिए है जहां पे आवेदन बहुत ज्यादा गिरे हैं। जो भी आपके विकसित जो हमारे शहर है उसकी बात हम कर रहे हैं। ऐसा इसलिए हम बोले थे क्योंकि पहला लाइन में ही इसका जवाब है कि प्राथमिकता वहां के मूल निवासी को मिलेगा। पिछला बार जो भी आवेदन गिरे थे, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि पटना के जो मूल निवासी थे उन लोगों को तो वहां पे आवेदन उन लोग तो भरे ही थे। उसके अलावा जो बाहरी राज्य के थे या फिर दूसरे जिला के लोग भी जो थे, एक अच्छा लाइफस्टाइल के लिए या फिर बढ़ा हुआ एचआरए या जो भी है, उन सब चीजों के चक्कर में जो है पटना भर दिए थे। ठीक है, जिस कारण से पटना होल्ड हो गया, और वहां के जो लोग थे उन लोगों को भी वहां पे ट्रांसफर मिलने का मतलब नहीं हो पाया। अगर आप चाहते हैं कि आपको फिर से दोबारा से उसी फेरा में आपको अगर फंसना है, तो फिर आप पटना जरूर भरिएगा। अगर आपका पटना जिला आपका गृह जिला नहीं है तो आप भरिए। हाँ, दूसरे नंबर तीसरे नंबर पर भर रहे हैं उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहला नंबर पे मत डालिए। ठीक है। अब इसमें कुछ लोग जो है बहुत ही ज्ञानी लोग आएंगे जो कमेंट करेंगे, तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि अपना ज्ञान जो है वीडियो के लास्ट में दीजिएगा, बीच में ज्ञान मत दीजिएगा। ठीक है, पहले पूरा देख लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा होती है वही आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करते हैं, और विशेष कुछ बात नहीं है। ठीक है, चलिए। उसके बाद अलग अलग जिले के लिए भी हमने एक छोटा सा पॉइंट था, इसको भी मैंने बोल दिया था कि अलग अलग जिले चुनिएगा। कारण है कि बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आ रहे थे जिसमें ये पूछा जा रहा था कि भैया हम मुझे पटना ही चाहिए, नहीं तो मैं जहां हूं वहीं रहूंगी, है ना। तो मैं क्या तीनों में पटना 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 भर दूं? तो ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे डुप्लीकेट ऑप्शन करके आ जाएगा और आपका फिर फॉर्म फिलअप होगा ही नहीं। तो तीनों वहां पे डालना था। उसके बाद हमने बोला था कि जो भी जिला में आप ट्रांसफर चाहते हैं, तो वहां पे अगर आपका पति का घर है या फिर अपना आपका मायके है, तो उसका एड्रेस जरूर डालिएगा, क्योंकि वहां पे आपको प्रेफरेंस मिलेगा। जो भी वहां के मूल निवासी है उन लोगों को प्रेफरेंस देने की बात है। उसके बाद जो भी अनमैरिड थे और बाद में उनका शादी हो गया, तो वो भी अपना मैरिड करके ही डालेंगे। बाद में जाकर के अपना सुधार करवा लीजिएगा डीओ ऑफिस से, तो वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन उसको मैरिड कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं जो भी आप लोग का सवाल था यहाँ पे। उसके बाद हमने कहा था कि एक डिटेल वीडियो आएगा, कल एक डिटेल वीडियो आएगा, लेकिन ऐसा आ नहीं पाया क्योंकि वीडियो बनाने का मेरा कोई अब मन करता नहीं है। ठीक है, जो बात है सो क्लियर है। अब वैसे तो सब कुछ है ही मेरे पास, एक स्विच दूंगा तो मतलब सारा जो है वो सेटअप तैयार हो जाता है, और आकर के 5-10 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर ही सकता हूँ। लेकिन बहुत सारे कारण है, नहीं मन करता है। लेकिन कॉल्स बहुत ज्यादा आते हैं, सभी लोगों का सवाल बहुत ज्यादा होते हैं, तो मजबूरी बस वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं। देखिए, चलिए हम लोग कमेंट्स की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला बात का बताया गया है हमारे राम सुरेश जी के द्वारा, जो है वो पूछा गया है, क्या स्कूल आवंटन बाद ज्वाइन करना मैंडेटरी होगा? देखिए, अब तक जो है ऐसा कोई कंडीशन है नहीं कि मैंडेटरी होगा। कोई जबरदस्ती आपको ज्वाइन नहीं करवा देंगे। 1,30,000 लोगों का ट्रांसफर लगभग हुआ है। क्या उन लोगों के लिए मैंडेटरी था? नहीं था। ठीक है, तो मैंडेटरी नहीं होगा, कोई भी जबरदस्ती आपका ट्रांसफर नहीं करेगा। कारण है
मान लेते हैं कि कर भी देता है कि आपको जाना ही पड़ेगा, तो उसको लेकर के ना एक गाइडलाइन आता पहले, ठीक है, लेकिन गाइडलाइन नहीं आया है, इसीलिए मैंडेटरी नहीं होगा, आप एकदम निश्चिंत रहिए। तो अब इसमें जो है ना ज्ञानी लोग कमेंट भी करेंगे कि भाई कहाँ है लेटर, बताइए, ठीक है। तो बहुत ऐसा जानकारी है जो लेटर के माध्यम से जारी नहीं किया जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है, आप लोग को बाद में पता चलेगा, फिर कहिएगा, है ना। तो वही वाली बात है कि मैंडेटरी नहीं है, आप लोग जो है वो फॉर्म भरिए। अगर मान लेते हैं कि बाद में कहा जाता है कि नहीं आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, तो उस वक्त भी हम लोग हैं ही, है ना, तो टेंशन लेने की बात है नहीं। किया गया था ना, बोला गया था कि आपको जाना पड़ेगा ही, ज्वाइन करना पड़ेगा ही, लोग गए हल्ला किए, उसके बाद क्या हुआ, कहानी खत्म, ठीक है। अब मैंडेटरी नहीं था, तो वही बात है कि मैंडेटरी नहीं होगी, ठीक है। चलिए 1 मिनट, मैंडेटरी नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। सर 3 जिला का ऑप्शन तो डाल दिए, अगर यदि पहले से दूर भेज दिया गया तो क्या जहां हम पहले से वहीं रहना चाहें तो हाँ रह सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, डिपार्टमेंट क्लियर करे, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के बाद ब्लॉक का ऑप्शन होगा या नहीं होगा, विदाउट चॉइस के आफ्टर ट्रांसफर ज्वाइन करना क्या जरूरी होगा। तो सिंपल सी बात है कि आपका ऐसा मानना है कि डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाने के बाद जिस प्रकार से TRE 3 वाले को या फिर हेड टीचर को, हेड मास्टर को जो मौका मिला था कि वो लोग 3 प्रखंड का ऑप्शन चुने, है ना, तो ऐसा इस बार मौका शायद नहीं मिलेगा। कारण है कि समय अब है नहीं, विभाग भी चाहती है कि जल्दी जल्दी चीजों को करके हटा दिया जाए, कहानी को खत्म किया जाए, तो आपको जो है वो जिला मिल जाएगा, आपको कोई प्रखंड का ऑप्शन देने के मूड में अभी विभाग है नहीं। या चॉइस का डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला तो नहीं मिला तो ज्वाइन मत कीजिएगा। TRE 3 को इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर में शामिल करवाएं सर। आज से 4-5 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें TRE 3 वालों के लिए मैंने जिक्र किया था, लेकिन कुछ कारण था जिस वजह से मैंने उस वीडियो को फिर प्राइवेट कर दिया, ठीक है। नहीं चाहता था कि चीजें डिले हो, और यही कारण है कि TRE 3 वाले को इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर में मौका अभी नहीं दिया जाएगा, अभी नहीं दिया जाएगा। इसका यह मतलब नहीं कि आप लोग का ट्रांसफर नहीं होगा, अभी तत्काल में मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि प्राथमिकता दिया जा रहा है 1,90,000 लोगों को, जिन लोगों ने भी आवेदन पहले दे रखा था उन लोगों को। उसका बहुत सारा टेक्निकल कारण ये भी है कि आप लोगों का बहुत तो ऐसा TRE 3 वाले कैंडिडेट है जिन लोगों का अब तक जो है वो ऑन बोर्डिंग वगैरह नहीं हुआ। आज भी आपने लेटर देखा होगा, ऑन बोर्डिंग हुआ नहीं है, तो अब आपका जो है वहां से अगर ट्रांसफर कर दिया जाता है तो बाद में आप ही लोग को परेशानी होगा, विभाग का चक्कर लगाना पड़ेगा। तो इस कारण से अभी तत्काल में TRE 3 वाले को मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद जो है उन लोगों के लिए मौका दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि आप लोग नाराज हो जाइएगा और उसके बाद शुरू हो जाइएगा कमेंट करना, गाली देना और बहुत तरह की बातें करना। तो आप लोग को बता दूं कि 4-5 दिन पहले जब हम वीडियो बनाए थे, आप ही लोग के लिए मांग कर रहे थे, तो उसमें आप लोग का समर्थन नहीं मिला था, ठीक है। तो जब समर्थन आप लोगों से नहीं मिलता है तो फिर आप लोगों के लिए, आप लोगों का गाली का भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो आपके लिए आवाज उठाता है तो कम से कम उसके साथ खड़ा होना आवश्यक हो जाता है। अगर नहीं है तो फिर कोई अपने कब तक, है ना, आपके लिए कुर्बान, और हम तो कोई भगत सिंह है नहीं जो कुर्बान होते चले जाएं हर बात के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो वही टेक्निकल कारण के प्रॉब्लम है जिस कारण से TRE 3 वाले का अभी नहीं किया जाएगा, ठीक है। आप लोग केस बेस करना चाहते हैं कर लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा, कर लीजिए, नया नया ज्वाइनिंग मिला है, पैसा बहुत सारा है तो जरूरी है, लेकिन अभी तत्काल में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा एक बस सजेशन है कि अभी नहीं, कुछ दिनों बाद आप लोगों को भी मौका दिया जाएगा। हम शुरू से ही बोल रहे थे कि अदर स्टेट वाले का भी ट्रांसफर होगा, लोगों ने बहुत तरह की बात किया कि अदर स्टेट वाले का नहीं होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन सबका हो रहा है ना। जब हम कह रहे थे शुरुआत से हम लोग लगे हुए हैं, और इतना गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि जितनी बारीकी से हम और हमारे टीम BRVS अनीश सिंह और जितने भी हम लोग, अनीश भैया और बाकी सभी लोग हैं, लगे हुए हैं, उतना बारीकी से और भी कोई टीम जो है ट्रांसफर को लेकर के नहीं लगा है। अगर किन्हीं को डाउट है और कोई समर्थन करते हैं तो लोग कमेंट में अपना जरूर बात बताएंगे, ठीक है। अगर अभी जहां है उससे भी दूर भेज दिया जाए तो ज्वाइन मत कीजिएगा। अदर स्टेट वाले का ऑप्शन पटना दे दिए 3rd नंबर पर, कोई बात नहीं, अच्छा किए हैं। 3रा नंबर पर डाल दिए पटना, ऐसे भी आपको नहीं मिलने वाला है, फर्स्ट या सेकंड में ही मिल जाएगा ज्यादातर लोगों का। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरपुर है, मुझे मिलेगा कि नहीं सर, प्लीज बताइए क्यों नहीं मिलेगा। अगर आपका होम डिस्ट्रिक्ट है तो जरूर मिलेगा। सेम डिस्ट्रिक्ट वालों का कब होगा? सेम डिस्ट्रिक्ट वालों के बारे में जो चर्चा कही गई है वो यही है कि अभी तत्काल में आप लोग को जो ग्रीवियांस पोर्टल है इस शिक्षा कोर्स पर, उसी में अपना जो भी समस्या है उसको बताते हुए एक आवेदन डालेंगे, ठीक है। अपना जो भी ट्रांसफर के लिए आपने फॉर्म भरा था उस फॉर्म को भी उसमें अटैच करके वहां पे डाल देंगे। तत्काल के लिए यही है, और सितंबर लास्ट तक जो है सेम जिला और जितने भी इंटर डिस्ट्रिक्ट वाले हैं सभी लोगों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इतना बताया गया। अगर अदर स्टेट वाले एक ऑप्शन पटना दे दे, बाकी का 2 कैमूर सासाराम, कोई दिक्कत नहीं है। म्यूचुअल का क्या होगा? म्यूचुअल का नहीं होगा अभी तत्काल में, क्योंकि म्यूचुअल होगा तो फिर जो बाकी जो विभागीय ट्रांसफर है उसमें डिले होगा, इसीलिए म्यूचुअल अभी नहीं हो सकता है। हाँ, म्यूचुअल के लिए भी हमने आवाज उठाया था, लेकिन आप लोगों का समर्थन नहीं मिला, सिंपल सी बात है।
मैं बीपीएससी टीआरई 1 में पीजीटी मैथ से हूँ। मेरा स्कूल अपने ही डिस्ट्रिक्ट में 85 किलोमीटर दूर है। मेरी वाइफ बीपीएससी टीआरई 3 से है, जर्नल में है। उनका स्कूल दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है जो अपने घर से 150 किलोमीटर दूर है। वो बीमार रहती है, उनका इलाज आईजीएमएस पटना में चलता है। घर पर मेरा छोटा सा बच्चा अकेले रहता है। प्लीज़ टीआरई 3 का ट्रांसफ़र के लिए आवाज़ उठाइए। उठाए थे सर, बहुत कोशिश किए थे, ठीक है। हम आपको विश्वास नहीं होगा तो हम इसी वीडियो में हम लास्ट में आपको दिखा देंगे कि उस वीडियो के नीचे कैसा कैसा कमेंट आया था, ठीक है, और आप लोगों का कितना समर्थन था। तो जिस कारण से जो है अभी तत्काल में जो मैंने शुरू में बात बता दिया है वही है, माफी चाहेंगे। लेकिन अभी टीआरई 3 का ट्रांसफर नहीं होगा, हाँ कुछ दिन बाद जरूर टीआरई 3 का ट्रांसफर होगा, ठीक है। टीआरई 3 साथी के लिए 3 डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन बता दिए हैं। सर हम टीआरई 3 वालों के लिए कुछ कीजिए, बता दिए हैं। रेसिडेंस तो किसी का 2-3 डिस्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, तो क्या प्रूफ होना चाहिए और आधार कोई ऑथेंटिक एड्रेस प्रूफ नहीं होता है, क्या उचित है, कृपया कर सही मार्गदर्शन करे, ठीक है। तो रेसिडेंस आपका 2-3 डिस्ट्रिक्ट का है, जहां आपको चाहिए उसका रेसिडेंस डालिए ना आप, ठीक है। जहां आपको चाहिए उसका एड्रेस डालिए, उस जिला का डालिए। अब 2-3 जिला का डाल दीजिएगा रेसिडेंस, तो 2 ही ऑप्शन है ना, कोई 2 जिला का डाल दीजिए, वहां पे काम खत्म कीजिए। पति पत्नी का कैसे होगा, पति पत्नी का कैसे होगा, पति पत्नी का जैसे होता है ट्रांसफर उसी प्रकार से होगा। अच्छा, आप पति पत्नी वाले केस में बचे हुए रह गए हैं, ये कैसे बचे हुए रह गए, इसको लेकर के कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। जिस प्रकार से अभी इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर हो रहा है सबके लिए उसी प्रकार से उसके लिए है, कोई पति पत्नी के लिए अलग से प्रेफरेंस नहीं दिया गया है। हाँ, आप मे बी वहाँ पे आप डाल सकते हैं अगर ऐसा ऑप्शन है तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। भैया जो पहले से बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड है उनके लिए 3 जिला दूर हो जाएगा, मैं कैमूर का। हाँ, जो बगल में ना, देखिए ना, ये वाला जो ट्रांसफर आया है ना, इसमें आप समझिए कि जो बहुत ज्यादा दूरी पे है उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। जो थोड़ा कम दूरी पे है, 100-150 किलोमीटर की दूरी में है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप ऑप्शन डाल दीजिए, क्या पता अगर आपको मिल जाए, ठीक है। मिल जाए तो ज्वाइन कीजिएगा, अगर नहीं मिला तो छोड़ दीजिएगा, ज्वाइन मत कीजिएगा। क्या पटना, गया और जहानाबाद ऑप्शन देने से डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। सर इलेक्शन से पहले ट्रांसफर पूरा हो जाएगा, एकदम संजीत सर, एकदम 100% हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ टीचर म्यूचुअल लेकर भी अदर डिस्ट्रिक्ट में है, हाँ इसका भी मैंने मुद्दा उठाया था, म्यूचुअल लेने के बाद भी अदर डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन उसके लिए ना एक टेक्निकल प्रॉब्लम आया है। प्रॉब्लम यह है कि आप जिस जिला से एलपीसी, मतलब जहाँ से आप ट्रांसफर होकर के आए हैं वहां से भी एलपीसी आपका आउट हुआ भी होगा या नहीं भी हुआ होगा। वहां से एलपीसी आउट करवाइएगा, उसके बाद जहाँ पे अभी आप हैं वहाँ पे एलपीसी इन करवाइएगा, वहाँ भी आपका कुछ दिन ड्यूटी हो गया, फिर उसको कैलकुलेट करेगा, फिर जाकर के आपको फिर वहां से भी अगर ट्रांसफर मिलता है, फिर वहां से एलपीसी आउट होगा, फिर नया जगह में जाइएगा वहां एलपीसी इन होगा। तो ये प्रक्रिया ना लंबा हो जाएगा और विभाग अभी इस प्रक्रिया को लंबा खींचना नहीं चाह रही है और जल्द से जल्द जो है वो ट्रांसफर करके चीजों को क्लोज करना चाह रही है, सिंपल सी बात है। इसीलिए अभी जो है बाकी लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा है। जो बात हमें बताई गई है वो वीडियो बनाने के पीछे का रीजन यही था कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आ सके, और आया भी। क्या अदर डिस्ट्रिक्ट वालों का ट्रांसफर हो पाएगा, क्यों नहीं होगा, सबका होगा। अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए तो ट्रांसफर हो रहा है। ये ट्रांसफर कब तक कंप्लीट हो जाएगा, इलेक्शन से पहले तक, इस महीने के लास्ट तक हो जाएगा। पीएस सर ये बताइए कि हमको अगर अपना जिला ना मिले तो जहां है वही बने रह सकते हैं, बता चुके हैं। सर हम म्यूचुअल वालों की भी 3 जिला का विकल्प दीजिए, बता चुके हैं। जिनका घर पटना में है लेकिन आधार और रेसिडेंस पटना का नहीं है उनको पटना मिलेगा। घर पटना का, आधार रेसिडेंस पटना का में नहीं है, बनवा लीजिए रेसिडेंस, 2 दिन में बन जाता है, डाल दीजिए। सोशल कैटेगरी शो नहीं कर रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सेम जिला वाले को क्या करना चाहिए, ग्रेवियांस पे डाल दीजिए। सर होम डिस्ट्रिक्ट दरभंगा है, पोस्टर समस्तीपुर हूँ, कैसे 3 जिला भरे, अगर होम डिस्ट्रिक्ट दरभंगा 40-50 किलोमीटर देना तो प्रॉब्लम ही होगा। मैं अपने मायके में रहती हूँ लेकिन आधार में हस्बैंड एड्रेस है, तो क्या करें, हस्बैंड का एड्रेस डाल दीजिए एक जगह और एक जगह मायके का एड्रेस डाल दीजिए। बिना, अच्छा हाँ ये वाला बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन आया था, देखिए यहाँ पे, बहुत बढ़िया। बिना किसी लेटर, बिना किसी नोटिफिकेशन के जो प्लीज वीडियो मत बनाइएगा, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के न्यूज तो बिल्कुल स्प्रेड मत कीजिएगा। इससे कितने लोगों को दिक्कत हो सकती है और कैसे दिक्कत हो सकती है इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। आप सभी से बस हाँ, ये बहन का अपना एक समस्या था, इन्होंने अपना बताया उस न्यूज को लेकर के। तो आपको बता दूं कि अब तक तो ऐसा नहीं हुआ है कि हम लोग बिना किसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के चीज़ें बनाते हैं या फिर बोलते हैं। अगर हमें वीडियो बनाना रहता, सिर्फ वीडियो से पैसा कमाना रहता, तो हम दिन भर में 4-5 गो वीडियो बना सकते हैं। मेरे पास ना सेटअप की कमी है, ना मेरे पास टीम की कमी है, ना मेरे पास लोगों की कमी है, ठीक है। वो वीडियो बनाने के लिए नहीं, एक्चुअली इतना ज़्यादा कॉल्स और मैसेजेस आते हैं, आप सिंपल सी बात समझ सकते हैं कि एक वीडियो जो है 12 से 13 हज़ार लोग देखते हैं, उसमें से अगर
एक आध 150 कॉल भी आ जाते हैं आपके पर्सनल लाइफ के अलावा, तो बहुत परेशानी हो जाती है, ठीक है। और लगभग 20 से 25 हज़ार लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, हमारे टीम से जुड़े हुए हैं, BRBS से जुड़े हुए हैं, तो परेशानी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए वीडियो बनाते हैं और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने की ही कोशिश करते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में हम नहीं पढ़े थे, हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएटेड हैं, ठीक है। चलिए आगे जो भी है ज्वाइन करना कंपलसरी नहीं है, बाकी आप देख लेंगे बाद में। म्यूचुअल लेने के बाद 100 किलोमीटर ही फीमेल टीचर रह गए हैं, इसके बारे में बता दिए कि म्यूचुअल को लेकर के क्या प्रॉब्लम है। रीओपन म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं हो पाएगा अभी तत्काल में, क्या कारण है कि मतलब होगा लेकिन अभी तत्काल में नहीं होगा, कारण वही है जो बात है, ठीक है। सर मेरा ससुराल पटना है, अभी गया में पोस्टेड है, क्या पटना में प्राथमिकता मिलेगी, मुझे क्यों नहीं मिलेगी, एड्रेस डालिए। मैं वैशाली में पोस्टेड हूँ, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट पटना है, क्या मैं सिर्फ एक ऑप्शन पटना भर सकती हूँ, क्योंकि मेरा मायके भी पटना है। एक ऑप्शन कैसे डालिएगा, 3 तो डालना ही होगा ना। सर मेरा एड्रेस वैशाली का है और हस्बैंड मुजफ्फरपुर के हैं, मेरा आधार कार्ड के एड्रेस भी मुजफ्फरपुर का है, मुझे मुजफ्फरपुर पोस्टिंग चाहिए, तो टीचर एड्रेस वैशाली का देना है या मुजफ्फरपुर का, दोनों जगह डाल दीजिए आप, ठीक है। जहाँ पे आप हैं, सिंपल सी बात है कि आप जहाँ के हैं वहाँ का एड्रेस आपका हो गया, जहाँ आपका पति है, पति वाला ऑप्शन तो डाला हुआ ही है, तो वहाँ डाल दीजिएगा। सर म्यूचुअल वाले फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, म्यूचुअल वाले का ऑप्शन कहाँ से होगा, आप डालिए, उसके बाद आपका जल्द सबमिट ही नहीं होगा। सर मेरी शादी फिक्स है, मैरिड भी नहीं दे सकती टू अदर डिस्ट्रिक्ट, 3 ऑप्शन डालिए, फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा आपका, जहाँ का आपका घर का है वहाँ पे। मैं पूर्वी चंपारण में पोस्टेड हूँ और मुझे मुजफ्फरपुर जाना है, पर मैं पूर्वी चंपारण में ही सिर्फ ब्लॉक चेंज करना चाहती हूँ। पूर्वी चंपा चाहती हूँ तो क्या पॉसिबल है। मैं पूर्वी चंपारण में पोस्टेड हूँ और मुझे मुजफ्फरपुर जाना है, पर मैं पूर्वी चंपारण में ही सिर्फ ब्लॉक चेंज करना चाहती हूँ, मतलब आप अगर पूर्वी चंपारण में हैं और मुझे मुजफ्फरपुर जाना है, आपको अगर मुजफ्फरपुर जाना है, फिर पूर्वी चंपारण में आपको ब्लॉक चेंज करना है, मुजफ्फरपुर का भी डाल दीजिए। अगर मुजफ्फरपुर जाना है, जैसे कि आपका इस क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, मुजफ्फरपुर ही डाल दीजिए, उसके बाद जो है आप पूर्वी चंपारण भी एक ऑप्शन में डाल दीजिए, है ना, तो सेम जिला में जाइए। मेरा वाइफ पोस्टेड है पटना, पटना में पोस्टेड है, मैं सिवान में, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट सिवान है, मैं फर्स्ट पर पटना सेलेक्ट किया हूँ, हाँ क्या दिक्कत है। हाँ मिस्टर पनौती तुम वीडियो ना बनाओ, वेरी गुड, काहे ना बनाए, तुम्हारे कारण हम वीडियो ना बनाए, तुम्हारे कहने से है, हमारी मर्जी, मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप, मेरा कैमरा, मेरा माइक, मेरा मर्जी, तुमको नहीं देखना मत देखो, तुमको बोले हैं देखने के लिए, आते हो आकर के वीडियो भी देखते हो, है ना, सारा इन्फॉर्मेशन भी ले लेते हो, उसके बाद ये भूतियो जैसा जो कमेंट करके जाते हो, है, तो ये सब बिना फालतू का छोड़ो, रहने दो, ठीक है। ऐसे ऐसे लोगों के कारण ही अच्छे लोग जो है ना काम करना बंद कर देते हैं। कुछ टीचर म्यूचुअल लेकर भी अदर डिस्ट्रिक्ट में है, उनके बारे में हमने आप लोगों को चर्चा कर दिया, ठीक ना। ये मिस्टर बंटी, माइंड योर बिजनेस, ओके, नेक्स्ट टाइम से जो है ना दिक्कत होगी। चलिए, तो अब हम लोग जो है बातें करेंगे थोड़ा वेतनमान पर। देखिए आप लोगों को बता दें कि हमारा टीम शुरू से लेकर के अब तक ट्रांसफर को लेकर के लगा हुआ है और ट्रांसफर में बहुत हद तक सफलता भी मिली है। हाँ लोग जो है दुनिया बहुत ही मतलब खत्म है, सब अपना काम बनता बाहर में जाए जनता वाली बात है, लोग अब अपना अपना देख रहे हैं, सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है, तो जाने दीजिए। लेकिन हमारा टीम कितना मेहनत किया है, हम लोगों ने कितना मेहनत किया है, अपने रिस्क पर हम लोग वीडियो बनाते हैं, आवाज उठाते हैं, पटना जाते हैं और विभाग के भी नज़र में है, सब कुछ हम लोग करते हैं, लेकिन इस प्रकार से कुछ घटिया लोगों की मानसिकता के कारण जो है थोड़ा सा बुरा लगता है कि ये लोग तो कभी भी कुछ शिक्षकों की भलाई के लिए तो करेंगे नहीं, पटना आने की बात कहिएगा तो आएंगे नहीं, ट्विटर कैंपेन में किसी प्रकार का सहयोग करेंगे नहीं, बस इनको वीडियो चाहिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए और भी इनके अनुसार इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब मैं बोल दूं कि नहीं अदर स्टेट वाले को पटना प्रेफरेंस मिलेगा क्योंकि वो अदर स्टेट से आए हमारे मेहमान हैं, तो उनको हम जो है पटना में दे देंगे 1 नंबर पे, तो ये बहुत खुश हो जाएंगे, अभी एकदम बढ़िया बढ़िया कमेंट करके जाएंगे मेरे वीडियो पे। तो ऐसा नहीं है भाई, जो सत्य है वो सत्य है, जो बोलना है जो क्लियर है, ठीक है। हम आपको दिल खुश करके हमको क्या होगा है, इतने लोगों का ट्रांसफर हो गया, कौन पूछने आया, कुछ नहीं, तो क्या फर्क पड़ता है। तो इसी वजह से जो है आप लोगों को
अब जो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, इतने दिनों से हम लोग ट्रांसफर को लेकर के चल रहे थे और ट्रांसफर में हम लोग को सफलता ही मिली है। जो बचे कुचे लोग हैं उन लोगों का भी ट्रांसफर हो ही जाएगा। 1,90,000 हमारा टारगेट था, 1,90,000 लोगों को प्राथमिकता से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो TRE 3 वाले हमारे भाई बहन बच गए हैं उन लोगों के लिए भी संघर्ष जारी रहेगा, उनका भी ट्रांसफर मतलब करवाना है, कोशिश करना है। जो म्यूचुअल लेकर के अदर डिस्ट्रिक्ट में फंसे हुए हैं उनको भी करवाना है, लेकिन तत्काल में जो लोगों का बिल्कुल भी ट्रांसफर नहीं हुआ, एक बार भी ट्रांसफर नहीं हुआ, म्यूचुअल वाले का तो कम से कम एक बार हो चुका है या फिर जो भी है उन लोगों का हो चुका है, तो अब जो है 1,90,000 प्राथमिकता है उन लोगों में से हो जाए ट्रांसफर। और साथ ही साथ अब हम लोग को ना वेतनमान पे लगना होगा। आप देख रहे हैं कि प्रत्येक दिन किसी न किसी का पेमेंट बढ़ रहा है और बजाबते से सारा कुछ हो रहा है, लेकिन शिक्षकों को जो है ना आज ऐसा स्थिति है कि मतलब सबसे साइड में करके रख दिया गया है, सौतेला व्यवहार करके रख दिया गया है। हमारा जो भी कोशिश रहा है शुरू से लेकर के अब तक, हम लोगों ने विभाग के थ्रू जो है अपने कामों को करवाया है, या फिर वो वीडियो के माध्यम से हो जाए हम लोग रिक्वेस्ट करके, या फिर न्यूज़ मीडिया, प्रिंट मीडिया जो भी है उनके थ्रू हम लोगों ने करवाया। लेकिन ये जो वेतनमान का मुद्दा है इतना आसान नहीं होगा। वेतनमान के लिए हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम बना करके काम करना पड़ेगा। सोशल मीडिया से लेकर के सदन तक, और सदन से लेकर के हो सकता है कि कोर्ट तक भी हम लोग को जाने की नौबत आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए संगठित होना जरूरी है। आज मे बी मेरा मूड ऑफ है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा इधर उधर हो गया हूँ, लेकिन क्या है कि वेतनमान के लिए हम लोग को संगठित होकर के काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई ऑप्शन है, नहीं तो किसी प्रकार का जो है वो फिर भूल जाइए वेतनमान सबका। अब कितने दिन, 15 से 20 दिन हम लोगों के पास बचे हुए हैं, और मात्र 15 से 20 दिन में बहुत सारा काम करना है। तो अभी से आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ट्रांसफर के लिए फॉर्म भर दिए, काम खत्म हो गया। अब जो है वेतनमान पर आइए, सभी लोगों को इकट्ठा कीजिए, और इकट्ठा करके आप सभी को बता दूं कि आप टेलीग्राम पर BSSTM1 BSSTM1 यहाँ पे सर्च कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं BSSTM1, है ना, सॉरी, ये BSSTM1, ये टेलीग्राम पर आप लोग जो है वो लिख करके ग्रुप से जुड़ जाइएगा। अब हमारा ट्रांसफर हो, चाहे वेतनमान हो, चाहे जो भी हो, उन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वहाँ पे हम लोग साझा करेंगे। तब तक के लिए अगर मेरा वीडियो से किसी को बुरा लगा होगा तो कोई बात नहीं है, मतलब आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अगर मेरा बात सही लगा होगा तो भी आप लोग कमेंट में अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप नेगेटिव कमेंट करेंगे तो उससे मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, बशर्ते क्या होगा, मेरा चैनल का और भी रीचमेंट जो है, एंगेजमेंट जो है वो बढ़ेगा। तो आप लोग नेगेटिव कमेंट भी कर सकते हैं, जो पॉजिटिव करना चाहते हैं वो पॉजिटिव कमेंट भी कर सकते हैं। थोड़ा सा मन उदास था, इसीलिए जो भी आज अगर इधर उधर निकल गया होंगे तो आई एम सॉरी फॉर दैट, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।